आज हम पढ़ेंगे टेंस, जिसकी हिंदी होती है काल। क्या होती है? काल होती है। ठीक है, अब देखिए टेंस किसे कहते हैं। टेंस किसे कहते हैं पहले इसको हम देखेंगे। टेंस वह होता है जो काम करता है या जिसके नहीं सॉरी टेंस वो होता है जो समय के साथ चलता है, समय के साथ व्यतीत होता है ना, या समय के साथ परिवर्तित होता है, वही टेंस कहलाता है। टेंस क्या होता है? जो समय के साथ चलता है, समय के साथ व्यतीत होता है और समय के साथ परिवर्तित होता है। यह हमारा 3 प्रकार का होता है। टेंस हमारा 3 प्रकार का होता है। एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। इसकी हिंदी होती है वर्तमान काल, इसको बोला जाता है भूतकाल, और इसको बोला जाता है भविष्यकाल। ठीक है, देखिए टेंस क्या होता है। टेंस वह होता है जो समय के साथ चलता है, समय के साथ व्यतीत होता है, समय के साथ परिवर्तित होता है, वही टेंस कहलाता है। टेंस हमारा मूल रूप से 3 प्रकार का होता है। एक प्रेजेंट टेंस होता है, एक पास्ट टेंस होता है और एक फ्यूचर टेंस होता है। अब देखिए इसका मतलब ये काहे 3 किया गया, अब इसको हम समझते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। जैसे आज कौन सा डे है? वेडनेसडे है ना, आज वेडनेसडे है, मतलब कि बुधवार है। कल कौन सा दिन था? ट्यूसडे था। और कल कौन सा डे होगा? थर्सडे होगा। ठीक है, अब देखिए इसी के माध्यम से समझते हैं तीनों टेंस को। जैसे देखिए वेडनेसडे, वेडनेसडे जो होता है मतलब जो भी दिन होगा, एक दिन जो होता है वो 24 घंटे का होता है। एक दिन क्या होता है? 24 घंटे का होता है। आप इसको ध्यान में रखिए, एक दिन जो होता है पूरा 24 घंटा होता है। आप एक चीज और यहाँ समझ लीजिए कि देखिए हमने क्या क्या बोला आपसे कि 1 डे जो होता है, 1 डे जो होता है वो 24 आवर का होता है, 24 आवर। यहाँ पे हम एक चीज और बताना चाहेंगे आपको कि देखिए यहाँ पे आप कहीं कहीं लिखा हुआ देखिए होते हैं ये 24 into 7। इसका मतलब कोई बता सकता है इसका मतलब होता क्या है? कोई बताएगा? और इसको कहाँ आपने इसको कहाँ देखे होंगे? आप ये देखे होंगे किसी हॉस्पिटल में लिखा रहता है। कहाँ लिखा रहता है? हॉस्पिटल में लिखा रहता है। या आप कहीं देखे होंगे, आप एम्बुलेंस में भी देखिए लिखा रहता है, उस पे ऐसे गोला किया रहता है जहां लिखा रहता है। ठीक है, एम्बुलेंस में भी देखे होंगे, एम्बुलेंस। और आप एटीएम में भी देखे होंगे लिखा रहता है। इसका मतलब समझते हैं? अभी बहुत लोग, मैक्सिमम लोग नहीं समझते। इसका मतलब ये होता है 24 का मतलब ये होता है कि 24 आवर्स, और 7 का मीन से 7 डेज। जो आपका एटीएम जो रहता है, बताओ ये 24 घंटे और 7 दिन खुला रहता है नहीं खुला रहता है? या जो आपका ये हॉस्पिटल जो है, ये बताओ 24 घंटा और 7 दिन अपनी सेवा देता है नहीं देता है? देता है ना। और जो आपका एम्बुलेंस है, ये आप रात में 1 बजे फोन करिए, 2 बजे फोन करिए, तुरंत दौड़ के आएगा। तो वो इसीलिए यहाँ पे ये जो 24 into 7 जो लिखा गया है, 24 घंटा और 7 दिन, इसका मतलब यही होता है कि मतलब जो चीज, जैसे बहुत से एटीएम है वहां पे नहीं लिखा गया, जहां नहीं लिखा है वो आपको सेवा नहीं देगा ना। जहां पे नहीं लिखा है वो आपको, जैसे जिस हॉस्पिटल में ये चीज नहीं लिखा गया, बहुत लोग लिखे रहते हैं, बहुत लोग नहीं लिखे रहते हैं। तो जो नहीं लिखे रहते हैं वो कोई जरूरी नहीं कि आपको 24 घंटा सेवा दें। ठीक है, और इसका मतलब यही होता है। ठीक है, अब देखिए आगे समझते हैं। जैसे कि देखिए वेडनेसडे, वेडनेसडे अब हमारा ये क्या है, पूरा 24 आवर्स चलेगा। कितना चलेगा? 24 आवर्स चलेगा। तो 24 आवर्स का मतलब ये है कि ये प्रेजेंट है, मतलब ये आज जो चल रहा हमारा कौन सा डे है?
वेडनेसडे, तो ये पूरा 24 घंटे चलेगा। 24 घंटे चलने का मतलब ये है कि प्रेजेंट डे, आज पूरा मतलब इसी को वर्तमान बोला जाता है, प्रेजेंट टेंस ना, प्रेजेंट टेंस इसी को वर्तमान बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वर्तमान बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा हमारी बात को, जो प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है, जो अभी जो चल रहा है, उसी को प्रेजेंट बोला जाता है। और ये बताओ ट्यूसडे जो है, ट्यूसडे बीत चुका है कि आने वाला है? बीत चुका है ना। ट्यूसडे हमारा, क्योंकि आज वेडनेसडे है ना, कल क्या है? ट्यूसडे, सॉरी कल बीत चुका है ना। तो जो बीत चुका होता है इसी को पास्ट बोला जाता है, मतलब कि पास्ट, जो चीज बीत चुका है इसी को क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस बोला जाता है। ठीक है। अब ये बताइए थर्सडे, थर्सडे, अच्छा आज वेडनेसडे, ये थर्सडे आने वाला है कि बीत चुका है? आने वाला है। तो मतलब जो भविष्य की बात करता है, जो भविष्य की बात करता है वही हमारा फ्यूचर कहलाता है। जो भविष्य की बात करता है वही क्या कहलाता है? फ्यूचर, जिसको हम बोलते हैं भविष्य काल। मतलब भविष्य में क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता है। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं इसी में से वो कुछ लोग डॉक्टर बनेंगे, कुछ इंजीनियर बनेंगे ना, लेकिन भविष्य किसी का पता है? नहीं पता है ना। वही चीज, जो भविष्य की बात की जाती है उसी को फ्यूचर टेंस बोला जाता है। जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है उसको प्रेजेंट टेंस बोला जाता है, जो बीत चुका है उसी को पास्ट बोला जाता है। इसको हम बोलते हैं भूतकाल। बात समझ आई? अब देखिए इसको हम थोड़ा सा बिठा देते हैं। टेंस हमारा जो होता है मूल रूप से 3 प्रकार का, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। देयर आर 3 टाइप्स, देयर आर 3 टाइप। एक प्रेजेंट टेंस, पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा क्या है? फ्यूचर टेंस। ठीक है। अब देखिए टेंस हमारा जो होता है मूल रूप से 3 प्रकार का ही होता है, लेकिन प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत 4 टेंस आते हैं। प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत 4 टेंस आते हैं। इसके अंतर्गत भी 4 ही टेंस आते हैं। अभी देखते हैं कौन कौन आता है। इसके भी अंतर्गत 4 ही टेंस आते हैं, लेकिन हमारा मूल रूप से जो टेंस होता है वो 3 प्रकार का ही होता है। आप इसको याद किए रहिएगा, नहीं 4 ही बताने लगो। 3 ही होता है। अब कौन कौन होता है देखो। इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, अगला होता है परफेक्ट टेंस, नेक्स्ट होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। इसके अंतर्गत भी वही आता है इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। टेंस, indefinite tense, continuous tense, perfect continuous tense। चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, सभी के अंतर्गत 4 टेंस आते हैं। प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत इंडेफिनिट, देखो इसको ऐसे पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको भी ऐसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये फ्यूचर टेंस के अंदर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, लेकिन इसको देखिए सब ये जो चारों एक समान दिख रहा है, टेंस या चाहे इंडेफिनिट हो, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, लेकिन जब इसको हम लगाना शुरू करेंगे तो ये सबकी अलग अलग पहचान आएगी। इसको जब हम सॉल्व करना शुरू करेंगे, जब इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो ये प्रेजेंट टेंस मतलब प्रेजेंट की बात करेगा इंडेफिनिट में। इसको जब पढ़ना शुरू करेंगे तो ये पास्ट की बात करेगा, पूरा जितना भी आएगा सब टेंस इसमें किसकी बात करेगा, पास्ट की बात करेगा। और इसमें किसकी बात करेगा, फ्यूचर मतलब भविष्य की बात करेगा ना, फ्यूचर की बात करेगा। और सबकी पहचान अलग अलग रहेगी। क्या रहेगा, सबकी पहचान अलग अलग रहेगी, किसी की भी पहचान एक नहीं होगी, सबकी पहचान अलग अलग रहेगी, सबका हेल्पिंग वर्ब अलग अलग रहेगा और हो सकता है सब में अलग अलग वर्ब भी प्रयोग हो। ठीक है, बस।